टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है सीसीएस की मीटिंग में, एक तो डिप्लोमेटिक टाइज कम किए गए हैं, पाकिस्तानियों को भारत से वापस जाने के लिए सीधे तौर पर कह दिया गया है, एक मियाद उन्हें दी गई है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी उसे खत्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल 1948 को जब 2 नहरों का पानी रोका गया था तो तकरीबन 17 लाख एकड़ जमीन पर सूखे का खतरा मंडरा गया था पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की। अब इस पूरे समझौते को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका सबब क्या है, कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, अगर आप बता पाए? देखिए, सिंधु जल संधि जो है वो एक भारत पाकिस्तान के बीच में एक एग्जाम्पलरी संधि थी और जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था। जितने भी युद्ध हुए हमारे बीच 65 में, 71 में और कारगिल में, उनमें भी इसके द्वारा जो दिया गया फॉर्मूले के द्वारा जो पानी दिया जाता था वो बंद नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं इसकी सीवियरिटी कितनी है, और उसको हमने अभी सस्पेंड किया है। और आगे आने वाले दिनों में देखिए, पाकिस्तान इस समय जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उसको बहुत फेस कर रहा है। एक तो बाढ़ बहुत आती है, वहाँ बाढ़ के आने के चलते जो पूरा जलमग्न इलाका है वहाँ खेती नहीं हो सकती। जहाँ खेती हो सकती है वहाँ इंडस संधि से जो पानी जाती है उसके द्वारा खेती होती थी। अब वो लोअर राइपेरियन स्टेट में भी पानी को बंद किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा। पाकिस्तान की इसमें क्षति बहुत होगी, और आगे आने वाले दिनों में ये तो एक ये कहा जाए डिप्लोमेटिक रिस्पांस है या नॉन मिलिट्री रिस्पांस है। अब जो मिलिट्री रिस्पांस जो एंटिसिपेट किया जा रहा है वो और भयावह होगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान किसी भी तरह से अपोलोजेटिक नहीं है, जैसा आपके स्टेटमेंट्स से भी लग रहा है, पहले भी सुना, और अभी जो पीएमएल के स्पोक्समैन है वो भी बता रहे हैं कि बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है। वो तो हम पर ही ब्लेम करते हैं कि हमने ही अपने नागरिकों को मारा है। इससे और विभत्स क्या हो सकता है? पाकिस्तान एक कॉन्स्पिरेटोरियल स्टेट है, कॉन्स्पिरेसी पे सरवाइव करता है और आज तक इसी कॉन्स्पिरेसी पे चलता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यूसेंस फैलाने की है, न कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ये सब जानता है। वो जो भी करते हैं वो अपने धर्म के नाम पे करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, उसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 80 के दशक में जनरल जिया की जो पॉलिटिक्स थी, जिसने आज पाकिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी उनके सामने खड़ा कर दिया है, वैसी स्थिति अब फिर आने वाली है। पाकिस्तान इस समय खुद बंटवारे से डर रहा है, इसलिए उसने एक नया बोगी खड़ा किया है हिंदुस्तान का। और नया क्या है, पुराना ही है, लेकिन उसने फिर वो रिवाइव कर दी है जो 80 और 90 के दशक की पॉलिटिक्स थी कि अगर इस्लाम को काबिज रखना है तो हिंदुओं को डेमोनाइज करना है। और वही पॉलिटिक्स का एक तरीका है जो इन्होंने पहलगाम में अभी दिखाया है। जो 80-90 में देखा गया एक बार फिर से, उसे पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए, अपने आतंकियों के जरिए रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं।